बेंगलुरु की बड़ी कारोबारी जो कि काफ़ी पैसा था, करोड़पति थी, नाम था अर्चना, उम्र थी उसकी 45 साल। वह घर में लेटी हुई एक विचार कर रही थी कि मेरे पेट का थोड़ा सा बेली फैट बढ़ गया है, थोड़ा सा भारी भारी शरीर हो गया है, क्यों ना जिम किया जाए। और फिर वह गाड़ी लेकर के अपने ही पास में एक बहुत अच्छा जिम था वहाँ पर पहुँचती है। गाड़ी से उतरकर जिम की तरफ जाने लगती है तो जिम का जो ओनर था वह उसमें ट्रेंड भी किया करता था लोगों को, तो वह देखता ही रह जाता है कि यार बड़ी अमीर महिला है। और फिर काले चश्मे पहने हुए थे, सीधा जिम में पहुंचती है, जाकर के जिम के जो ट्रेनर था उससे बात करने लगती है। वह भी उससे अच्छी तरह से बात करता है। अब यहाँ पर वह कहती है कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। वह कहता है ट्रेनर जी बिल्कुल आप करिए, लेकिन वह कहती है कि जिम ज्वाइन करूँगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो माननी पड़ेंगी तभी मैं जिम ज्वाइन कर सकती हूँ। अब वह जिम ट्रेनर कहता है बताइए जी क्या शर्तें हैं आपकी। वह बताती है कि सबसे पहले तो 1 घंटा जब तक मैं जिम करूँगी यहाँ पर तब तक जिम के अंदर कोई और नहीं रहना चाहिए, जिम बिल्कुल खाली होना चाहिए। जिम ट्रेनर कहता है ठीक है खाली रहेगा जी मैडम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और दूसरी शर्त ये थी कि तुम ट्रेंड करोगे मुझे, तुम सिखाओगे मुझे कैसे करना क्या करना है, बदले में चाहे दोगुनी फीस ले लेना। अब तो ट्रेनर कहता है बिल्कुल सिखाएंगे मैडम जी आपको, आप ले लीजिए एडमिशन। और फिर दोस्तों यहाँ पर वह एडमिशन ले लेती है, जिम जाने लगती है। और जिम जाते जाते अब उन दोनों की पहले तो लग रहा था कि मैडम बड़ी खड़ूस है, मैडम बड़ी तेज़ तर्रार है, लेकिन जैसे वह जिम जाने लगती है तो जो ट्रेनर होता है वह देखता है कि मैडम तो बहुत कोमल दिल है इसका, तो बहुत नरम है, बस ऐसे ऊपर से दिखाई दे रही थी। इन दोनों की दोस्ती होने लगती है। और जो ये ट्रेंड करने वाला ट्रेनर होता है यह उसको जब छुआ करता, इसका नाम था नवीन कुमार, उम्र थी 27 साल। यह जब उसको छूता तो उस मैडम को अच्छा लगता, बार बार यह पूछती मुझे ये कैसे करना वो कैसे करना, करवाओ ज़रा इसको थोड़ा सा देखो। तो वह बार बार उसको छूता तो 440 वोल्ट का झटका यहाँ पर लगा करता, लेकिन मज़े आ रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मैडम ने अपने पति को तलाक दे ही रखा था, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या होता है, एक दिन जिम में कोई था तो ही नहीं, 1 घंटा कोई रहता ही नहीं था। जिम में एक कमरा भी बना हुआ था। और फिर यह जिम जब कर रहे थे तो वह जो ट्रेनर था नवीन कुमार, वह इसकी ऐसी जगह पर टच कर लेता है कि मैडम को बस करंट सा लग जाता है। और अब मैडम उसकी तरफ देखने लगती है, उसको बाहों में भर लेती है और मुझे गोद में उठा लो ऐसा कहती है। और उसके बाद वह समझ जाता है मैडम के मन में क्या है। और फिर उस मैडम को जिम के अंदर एक बना हुआ कमरा था उसके अंदर ले जाता है। और फिर वहाँ पर आज वो सारी हदें तोड़ दी जाती हैं जो एक हद होती है औरत की, एक महिला की, और कपड़े उतार करके संबंध बनाने लगते हैं। एक बार जब इनके संबंध बन जाते हैं तो अब यह सिलसिला रोज रोज का होने लगा था और यह दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब रोज रोज का सिलसिला होने लगा था, पति था नहीं तो यह अपनी पूरा चरम सुख इस जिम ट्रेनर से ले रही होती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब यह शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लड़के को भी पता लगता है कि मैडम करोड़पति है, तो लड़के को कोई दिक्कत नहीं थी, भले ही यह महिला 45 साल की थी, 15 साल छोटी लगा लो या कितनी भी जो भी है, इसको कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से। तो अब शादी करने का जैसे फैसला करते हैं। 15 साल छोटा लड़का था नवीन, और अब घर वाले जो होते हैं, इसकी माँ थी और पिता थे, और वे मना करते हैं कि नहीं नहीं तुम इससे शादी नहीं करोगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी 19 साल की बड़ी बेटी है और 17 साल का तुम्हारा बेटा है, और तुम्हें शर्म नहीं आएगी, तुम शादी करोगी। अब बच्चों की शादी की उम्र है या तुम्हारी शादी की उम्र है, लेकिन घर वालों की बिल्कुल नहीं मानती है। और पैसे की भमर ऐसी थी इसके अंदर की, घमंड भी था, तो अब बिना घर वालों की मर्जी के शादी कर लेती है। अब घर वाले करे भी तो करे क्या, माँ बाप थे, कह देते हैं ठीक है तुमने कर ली जो कर ली। और उसके बाद इस लड़के को अपने घर में रखने लगती है। लड़का घर में रहता, अलग से कमरा सेट कर लिया था, वहीं पर दोनों रहते पति पत्नी की तरह, और मज़े से ज़िंदगी अब कटने लगती है। मगर 31 दिसंबर को यह अपने बेटे के साथ इनोवा कार से ड्राइवर कार चला रहा था। बेटा इसके पास बैठा हुआ था आगे और यह पिछली सीट पर बैठी हुई थी, या कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तभी 4 बाइक सवारों ने गाड़ी को रोका और गाड़ी को रोक करके अंदर देखते हैं और देख करके अर्चना के ऊपर गोलियों से बौछार कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ बेटा बच जाता, बेटे को ड्राइवर बचा लेता है, उसको पकड़ के वह थोड़ा उनसे दूर भाग जाता है, क्योंकि ड्राइवर को लगा था कोई तो बचे कम से कम, वरना तो शायद हो
सकता है बेटे का भी काम तमाम हो जाता है उस हलचल में। और उसके बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। अर्चना की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों ड्राइवर बेटे को जैसे तैसे बचा चुका था, खुद की भी जान बचा ली थी। अब पुलिस आती है, लाश को अपने काबू में लेती है और उसके बाद बेटे का और ड्राइवर का बयान लेती है। उनको कुछ भी पता नहीं था, कहते 4 लोग आए थे बाइक पर और मारकर चले गए। अब दोस्तों क्या हुआ था इसके बाद इस घटना के अंदर, जो पुलिस ने पता लगाया, पूरी कहानी आप देखिएगा कैसा यह सिलसिला था, आगे चलकर क्या इसमें हुआ था। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना बेंगलुरु के अंदर घटित होती है। बेंगलुरु के अंदर अर्चना रेड्डी नाम की एक लड़की औरत रहा करती है। लड़की क्या कहूँगा, औरत है। उसके पति बिजनेसमैन है, शादी हुई थी काफ़ी दिनों पहले से। पति का बिजनेस बहुत टॉप पर चला करता है, अमीर हैं, पैसों की दिक्कत नहीं। अब अर्चना रेड्डी और उसके पति की बनती नहीं है, आपस में बनती नहीं है, तो दोनों का तलाक हो जाता है। 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। तलाक हो जाता है तो अब तलाक होने के बाद काफ़ी रुपए, करोड़ों में एलिमनी इसको मिलती है और पैसे लेकर के वह मायके में आकर रहने लगती है। यहाँ पर पिता भी बिजनेसमैन था, उसके पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी और काफ़ी बिजनेस उसका था। तो अब पिता और माँ के साथ रहने लगती है अपने दोनों बच्चों को लेकर के। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जो पिता होता है, बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो इनका कोई भाई था नहीं, सिर्फ ये इकलौती औलाद थी। तो पिता का जो भी कुछ था वो भी इसको मिल जाता है। अब पिता की भी प्रॉपर्टी काफ़ी थी, पैसा काफ़ी आता है इसके हाथों में। और अब ये एक प्लान करती है अर्चना के पास, जब पिता का भी पैसा, अपनी भी एलिमनी थी, तो इसके बाद ये है रियल एस्टेट में काम जमा देती है, अपना बिजनेस करने लगती है। बिजनेस वूमेन का नाम, खिताब इनके ऊपर लग जाता है। अब उसके पास में जो कॉलोनी में जो पॉश कॉलोनी होती है और उसके पास में पड़ती थी पॉश कॉलोनी, उस पॉश कॉलोनी में महंगा घर खरीदती है। और फिर दोस्तों ये जिम जाते वक्त उस लड़के जिसका नाम होता है नवीन कुमार, जिम ट्रेनर, उससे शादी कर लेती है। शादी होने के बाद, क्योंकि मैं बता चुका हूँ शादी किस तरह से करी थी इन दोनों ने प्यार प्रसंग करके, शादी होने के बाद नवीन कुमार इसके घर में ही रहने लगता है। और नवीन कुमार पूरे फैसले लिया करता था। इस औरत ने नवीन को पूरे फैसले लेने की आज़ादी दे रखी थी। कौन सा कहाँ पे बनवाना, यानी कि इसका काम था ना बिल्डिंग बना करके उनको बेचना। तो कौन सी ज़मीन खरीदनी है, कहाँ पर बिल्डिंग बनानी है, कैसा माल लगाना है, ये सारी चीज़ें नवीन कुमार खुद फैसले लेने लगता है। वह करोड़पति बन चुका था एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब इनोवा कार के अंदर इस औरत की हत्या कर दी जाती है और इसका बेटा जैसे तैसे जान बचा पाता है ड्राइवर की वजह से। उसके बाद जो पुलिस होती है अपनी कार्रवाई करती है। पुलिस वहाँ के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो एक बाइक नंबर की प्लेट थोड़ी दूरी पर वहाँ पर मिल जाती है पड़ी हुई। उससे उसका पता निकालते हैं तो पता चलता है कि यह बाइक जिम ट्रेनर था, उसकी बाइक है। और वो नवीन के यहाँ जिम के अंदर जिम ट्रेनिंग दिया करता है, जिम में लोगों को। अब उस जिम ट्रेनर को पकड़ा जाता है जो नवीन के घर में, नवीन कुमार जो पति था इस पत्नी का, उसके जिम में ट्रेनिंग दिया करता है। उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताता है, साहब 21 तारीख को बाइक को इस जिम का मालिक नवीन कुमार मुझसे मांग कर ले जाता है। उसके बाद उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं। अब तो उसके बाद दोस्तों नवीन कुमार के ऊपर आरोप लग रहा था, तो अब यहाँ पर नवीन कुमार को पकड़ने के लिए पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। लेकिन नवीन कुमार तो गायब था। अब पुलिस को पूरा शक जो था वह यकीन में बदल जाता है। उसकी लोकेशन निकाली जाती है तो नवीन एक होटल में उसकी लोकेशन थी। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जब जाकर देखती है तो उस होटल के कमरे में नवीन कुमार तो था ही, लेकिन साथ में इस अर्चना रेड्डी की 19 साल की बेटी भी उसके साथ उस कमरे में रह रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी बात देख करके जो पुलिस होती है उन दोनों को अरेस्ट करती है और दोनों से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर अब राज खुलता है। राज ऐसा सुनकर होश उड़ जाए दोस्तों। राज ये था कि जो बेटी होती है, जो 19 साल की बेटी थी इस अर्चना रेड्डी की, वह मॉडल बनना चाहती थी। मॉडल बनने के लिए माँ से कहती है, माँ कहती है क्या करेगी मॉडल बनकर, हमारे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है और इधर उधर तू अपना बदन दिखाता हुआ घूमेगी। लेकिन दोस्तों बेटी अपनी जिद पर अड़ जाती है। तो जो पिता बना हुआ था, नकली पिता जिसका नाम था नवीन कुमार, वह कहता है कि अरे चिंता मत करो, तुम मॉडल बनोगी और तुम ऐसा करो, तुम्हें मॉडल बनना है ना तो तुम जिम में आ जाया करो और वहाँ पर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूँगा और तुम्हारा
शरीर एकदम से फिट हो जाएगा और उसके बाद तुम मॉडल बन जाओगी। अब तो दोस्तों नवीन कुमार उसको ट्रेनिंग देने के लिए जिम में बुलाने लगता है और वहाँ पर इसी तरह से जैसे उसकी माँ को ट्रेनिंग दिया करता था ऐसे इस लड़की को भी ट्रेनिंग देने लगता है। इसको भी इसकी ऐसी ऐसी जगह से छू लेता है तो लड़की के भी रोंगटे खड़े होने लगते हैं और वो भी एक दिन इसको लिपट जाती है और अब लड़की के साथ भी इसके संबंध बन जाते हैं। भले ही दूसरा लड़का था लेकिन बाप की पोस्ट पर तो था, लेकिन उसने बाप की पोस्ट मायने नहीं रखी और उस लड़की के संबंध बनाने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के संबंध बनने लगते हैं और अब जब एक बार की बात होती है माँ को पता लग जाता है इन दोनों के अवैध रिश्तों के बारे में, क्योंकि वह घर पर रहा करता तो रात के समय लड़की के कमरे में चला जाया करता। अब जो पता लगता है माँ को, अर्चना रेड्डी को, तो वह नवीन अपने नए पति को घर से निकाल देती है और बेदखल कर देती है कि मेरी अब प्रॉपर्टी में तेरा कोई मतलब नहीं है, तू अपना जहाँ तेरा मन करे वहाँ पर रहे। अब दोस्तों यहाँ पर नवीन के पास लाखों रुपए पैसे आने बंद हो जाते हैं। अब तक तो वह मालिक था लेकिन अपनी करतूत की वजह से अब वह दोबारा अपने जिम पर आ गया था, यानी रोड पर आना कह सकते हो इसको। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बेटी नवीन के साथ प्यार करने लगी थी वह, अब नवीन जो होता है उस बेटी के साथ प्यार करने लगता है, होटलों में जाते और साथ रहने लगते। और अब फिर जो बेटी होती है वह नवीन से कहती है कि यह जो औरत है मेरी माँ यह मानेगी नहीं और मैं एक मॉडल बनना चाहती थी उसके लिए भी मना किया और अब तुमको निकाल दिया घर से, अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर के, यानी कि अर्चना रेड्डी की बड़ी बेटी 19 साल की वो और नवीन कुमार जो उसका पति था, अर्चना रेड्डी का नया पति और उसकी बेटी का पिता लगता था, अब पिता और बेटी संबंध बना रहे थे, उनके रिश्ते थे, दोनों प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग के तहत माँ को रास्ते से हटा देते हैं। यह प्लानिंग कर ली जाती है और पहले यह सोचते हैं कि माँ को रास्ते से हटा देते हैं और उसके बाद सारा जो भी ओवरटेक है, बिजनेस कार जो भी है वो बेटी के पास आएगा क्योंकि बेटी बालिग है और बेटे के पास अभी कुछ आएगा नहीं क्योंकि वो 17 साल का है। अब यह सोच करके वह जो नवीन होता है वह कहता है बेटी के नाम जैसे आएगा फिर मालिक मैं बन जाऊँगा, इससे शादी मैं कर लूँगा, माँ की इसकी मौत हो जाएगी। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, अब यह पूरी प्लानिंग करते हैं लेकिन उसके बाद एक प्लानिंग और रची जाती है। बेटी जो थी वह कहती है कि अगर मेरे भाई को भी रास्ते से हटा दिया जाए लगे हुए साथ में वहीं पर, तो फिर उसके बाद तो फिर हमारा रास्ता साफ है, उस भाई की प्रॉपर्टी भी मेरी और तुम्हारी हो जाएगी, फिर हम मज़े से ज़िंदगी गुजारेंगे। यानी कि दोस्तों अमीर लोग अमीरियत में एक सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, इंसान के प्रति लगाव ख़त्म हो जाता है। वह उसका सगा भाई था, छोटा भाई था, जबकि छोटे भाइयों पर तो बहनें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी साजिश रच दी थी। अब यह कहता है कि ठीक है अगर मौका मिल गया, वो मौके पर मिल गया तो उसका भी काम तमाम कर देंगे। अब तो दोस्तों यहाँ पर पूरी प्लानिंग की जाती है और वह दोनों माँ और बेटा इनोवा कार में घूमने के लिए निकले ही थे, तभी वहाँ पर 4 बाइक सवार आकर रुकते हैं और उस माँ को गोलियों से भूनने लगते हैं। इतने में जो ड्राइवर होता है जैसे तैसे उस लड़के को वहाँ से बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है और अब बाइक सवारों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उनके पीछे भागकर उनको मार सकें और फिर वह अपनी बाइक लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस तरह से बेटे की जान बच पाई थी और माँ की जान चली गई थी। अब इस बेटी को और इसके पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको जेल में डाल दिया जाता है और जो बेटा है उसकी जान बच गई है, अब वो अपनी प्रॉपर्टी पर खुद रहेगा और इस तरह के कांड हो जाते हैं। दोस्तों कई बार लोग कहते हैं भाई पैसा ज़्यादा होगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कुछ लोग कहते हैं पैसा भगवान नहीं तो पैसा भगवान से कम नहीं, भगवान की बराबरी नहीं करना चाहिए पैसे की। पैसा कुछ भी नहीं है, जिन लोगों पर बहुत सारा पैसा है ना उनके पास आप जाकर देखो वो ज़्यादा सुखी नहीं है। कोई शरीर से दुखी है, किसी के शरीर में रोग लगे हुए हैं, कोई इन अवैध रिश्तों से दुखी है, कोई धोखेबाजी से दुखी है और जिस घर में ज़्यादा पैसा होता है वहाँ पर भाई भाई की तरफ षड्यंत्रकारी बन जाता है, भाई भाई की लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं, माँ बाप के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के बीच में फूट डालने लगते हैं कि इसको ये। और दोस्तों आपने देखा होगा अमीर लोगों के ही माँ बाप ज़्यादातर आपको वृद्धाश्रमों में मिलेंगे, गरीब आदमी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजता है। कितने ही गाँव के लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं? नहीं भेजते हैं। शहरों के लोग जिनको ज़्यादा शिक्षा दी जाती है माँ बाप के द्वारा, ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है, ज़्यादा अमीर होते हैं, वही लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। दोस्तों ये बात फैक्ट है, आप पता लगा लेना, आप देख लेना जांच करके। तो इस तरह से मामला यहाँ पर हुआ था। जिन्होंने कर्म किया उनको सज़ा मिली, बेटे की जान जैसे तैसे बच पाई, बेचारा भाग्यशाली था जो ड्राइवर उसको वहाँ से लेकर भाग गया एकदम से। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ नाम लूँगा, बाकी मैं ज़्यादा नाम नहीं ले पाऊँगा। जिस भाई का नाम रह गया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो चुका है, मतलब बैटरी इसमें डाउन है
और फिलहाल अब वीडियो पर बैठा हूँ मैं। तो कुछ नाम जो मेरे याद हैं उनको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। हमारे साथ है नीतीश पासवान बौद्ध को गिरिडीह झारखंड से, और वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं। कालीचरण उड़ीसा से हैं पर फिलहाल गोवा में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सुरजीत कुमार हमारे भाई लगातार बने रहते हैं हमारे साथ। प्रवीण बघेल से पुरी से बने रहते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी किसी भाई का नाम रह गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन है और मैं शूटिंग के लिए बैठ गया था यहाँ पर और फ़ोन को देखा नहीं था, चेक नहीं किया था। बचे हुए नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।